नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्काई ट्रिक मेथड में। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, आज हम बताएंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन बहुत लंबा जाने वाला है और ये प्रूफ करना है, हम बताएंगे। अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, 1.3 क्या कह रहा है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि करणी में 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ करना है। कि हालांकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज जब अंडर में रहता है तो ऑलरेडी अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। तो पहले लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं परिमेय संख्या है। अच्छा, इसको देखना है कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या होता क्या है। तो परिमेय संख्या वही होता है कि जैसे किसी भी संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे √5 = p/q, यानी कि किसी भी चीज को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन लिखेंगे कि p और q क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, जहां q ≠ 0। ठीक है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे समझने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट है कि p और q को हम अभाज्य संख्या मानेंगे, यानी p और q को अभाज्य मानेंगे। क्यों मानेंगे, पहले परिमेय संख्या जान लीजिए। परिमेय संख्या होता है क्या है कि किसी भी चीज को हम p/q के रूप में लिख सके, वो परिमेय संख्या है। जैसे 3/4 लिख लिए, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 5/2 लिख लिए, यानी कि कोई भी चीज बट्टे में हो वो परिमेय संख्या है। लेकिन ये ध्यान देना है कि नीचे वाला जो हर होता है वो 0 ना हो, ठीक है, या 0 के बराबर ना हो, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम बताते हैं कि अभाज्य संख्या हम माने हैं, p और q को अभाज्य संख्या माने हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने से कटे। ठीक है, ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने से कटे वो क्या होती, अभाज्य संख्या होती है। ये यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बताएंगे कि अभाज्य संख्या क्यों माने हैं। इसलिए माने हैं कि हमको सिद्ध करना है कि √5 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि p/q में कोई उभयनिष्ठ न मिले। ठीक है, उभयनिष्ठ न मिलने का मतलब है ये किसी और से न कटे, तभी हम मानेंगे कि ये क्या है, ये जो है अपरिमेय संख्या। अगर दोनों किसी भी संख्या अदर दूसरे संख्या से कट जाएगा या कोई चीज इसमें कॉमन मिल जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कैसे क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो इसका हो जाएगा √5 का वर्ग और बराबर p/q का वर्ग। ठीक है, जब वर्ग करेंगे, देखिए किसी भी √ का वर्ग करने पर √ हट जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। और हम 4 को लिख सकते हैं 2/2, इसका एक जोड़ा मिलेगा, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो 2। ठीक है, अगर जब एक ही संख्या होती है और √ में रहता है तो वो वर्ग करने पर क्या होता है, √ हट जाता है। ठीक है, ये तो हालांकि आप लोग 7, 8 में 9 में पढ़े होंगे। इसी के वजह से हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ पे बचेगा 5 और ये हो जाएगा p²q²। ठीक है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो सकता है। ये हो जाएगा 5q बराबर यहाँ पे
पी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से ये किए हैं। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि क्यू स्क्वायर बराबर लिखेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 5। ठीक है, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 5। और जब देखिए, जब पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है पी भी डिवाइड होगा। किस प्रकार से हम बताते हैं कि अगर मान कर चलिए जैसे 24 है, अगर ये 2 से डिवाइड है, ठीक है ना, तो सॉरी हम ऐसे जानने का प्रयास करिए। जैसे कि मान लीजिए 3 के ऊपर 2 घात लगा है, अगर ये 3 से डिवाइड हो, ठीक है, 3 से डिवाइड का मतलब क्या हो कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा 3। यानी कि ये जब इससे डिवाइड, ये जब इसके वर्ग से डिवाइड हो, तो जाहिर सी बात है कि इससे भी डिवाइड होगा। ठीक है ना, आप समझिए कि जब 3 का स्क्वायर किए हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 9 जब 3 से डिवाइड होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका भी संख्या इससे डिवाइड होगा। तो हम यही लिखेंगे कि जब पी स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो पी भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, यहां पे आप लिखेंगे, थोड़ा हम इसको मिटाते हैं, यहां थोड़ा हम बताते हैं जगह की थोड़ा प्रॉब्लम है। यहां पे लिखेंगे जब पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसको हम थोड़ा फिर से लिखते हैं क्योंकि ये जो है चल नहीं रहा है। ठीक है, हम लिखेंगे कि जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, लिखेंगे कि जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो जाहिर सी बात है पी भी 5 से विभाजित होगा, तो पी भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा। अब थोड़ा सा यहां पे समझिएगा, ये अलग से है। ठीक है, अब विभाजित होगा, अब जाहिर सी बात है जब 5 से विभाजित होगा तो p का एक मान जो है 5 है। ठीक है, p का एक मान 5 है, तो दूसरा भी मान कुछ होगा, लेकिन पहले p का मान 5 जरूर होगा। ठीक है, ठीक है, तब हम यहां पे लिखेंगे तब p का एक गुणनखंड 5 होगा। अब थोड़ा यहां पे ध्यान से समझिएगा क्या होगा। अगर मान लीजिए हमें 24/2 करना है, ठीक है, ये थोड़ा एग्जांपल में समझा रहे हैं, 24/2 करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 12, 2, ठीक है, 2 गुणे 12, 12 दूनी 24। अब देखिए एक गुणनखंड तो इसका 2 मिलेगा ना, अगर 5 से 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका एक गुणनखंड तो 2 मिलेगा, बकिया कुछ भी मिले इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक गुणनखंड इसका तो मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे अगर ये 5 से विभाजित है, 5 से अगर विभाजित हो रहा है तो इसका एक गुणनखंड तो जाहिर सी 5 है, दूसरा कुछ भी आए, ठीक है, तो दूसरा कुछ भी आए तो दूसरे को हम मान सकते हैं यम मान लेते हैं। ठीक है, तो यम मानने के लिए हम ऐसे करेंगे कि लिखेंगे यहां पे ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि p बराबर 5 यम। ठीक है, यम हम किसको माने हैं, जो दूसरा उसका गुणनखंड है। ठीक है, जो हमें मालूम नहीं है क्या गुणनखंड होगा। अब देखिए हम यहां पे लिखेंगे p का वैल्यू, p का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है,
एक यहाँ पे है आपका, यहाँ पे थोड़ा दिखिए, ठीक है। 5q² बराबर p², ठीक है। इसको हम यहाँ पे रखते हैं 5q² बराबर p का स्क्वायर। अब 5q² बराबर p का मान रखेंगे, p के जगह पे क्या है 5m, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे 5m का स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ऊपर के ये मिटाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा हम यहाँ पे लिखते हैं कि 5q² बराबर यहाँ पे, अब देखिए इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25m², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे लेते आएंगे तो हो जाएगा 5q² बट्टे 25 और बराबर m², ये कट जाएगा तो हो जाएगा q² बट्टे 5 बराबर m²। अब देखिए फिर वही चीज आ गया, वही कंडीशन आ गया जो हम स्थिति 1 में लिखे थे यहाँ पे, कि अगर q का, देखिए q वही चीज हम करेंगे कि q² का अगर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित है। हम यहाँ पे लिखेंगे जब q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा, ठीक है। अब लिखेंगे कि जब विभाजित होगा, इसको जो हम स्थिति नंबर 2 में करेंगे 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों विभाजित हो जा रहा है, q भी विभाजित हो रहा है और p भी विभाजित हो रहा है और q भी विभाजित हो रहा है। हम इसको माने थे p, इसको हम क्या माने थे, थोड़ा सा हम इसको मिटाएंगे, यहाँ पे हम माने थे कि p बट्टे q क्या है, लिखे थे कि एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। लेकिन ये अभाज्य तो हुआ नहीं क्योंकि दोनों जो है 5 से कट जा रहा है, तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसीलिए हम लिखेंगे कि 5 से ये भाज्य है तो हम लिखेंगे √5 जो है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और हम इसी प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे जो चैनल पे जरूर विजिट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे।